एक पल के लिए भी आपको डर या घबराहट नहीं हुई जब आपने इनको दबोच लिया? नहीं सर। कोई धमकी दे रहे थे जब आप उनको बांध रहे थे? हाँ, धमकी दी। उसने ये बोला कि मेरा गूगल सर्च करो, मेरा नाम देखो क्या है। पैसे देने की भी लालच दी? बोलते थे आपको 2 लाख देंगे, हमें छोड़ो। अभी आपकी मुलाकात उन बहादुर जवानों से कराऊंगा जिन्होंने 2 लश्कर तोयबा के आतंकवादियों को दबोच लिया और उनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए। एक पल के लिए वो घबराए नहीं, क्योंकि उनके सामने एक देश की बात थी, उनके सामने उनके लोगों का भविष्य था। यही एक वजह थी कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम इन आतंकवादियों को भागने नहीं देंगे। मेरे साथ इस समय ये गांव के जो बहादुर नौजवान हैं, इन्होंने एक मंसूबा बनाया। इन्होंने कहा कि हम इनके जो आतंकवादी यहाँ पे आए हुए हैं, इनको इनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। मेरे साथ देखिए इस समय हैं परिवार के सदस्य जिस घर पे वो गुस्से थे। आपके घर पे कितने बजे आए? ये 7-8 बजे आए थे, 8 बजे करीब। कितना सामान था इनके पास? इनके पास 2 बैग थे। उस बैग में हथियार था? हथियार था उसमें। अच्छा, तो फिर क्या कहने लगे? उन्होंने बोला कुछ नहीं, वो अंदर घुस गए, बैठ गए आराम से। तो उसके बाद बोला कि आप चलो हमारे साथ। तो हम जा रहे हैं कहीं। तो मैंने बोला हम नहीं रास्ता चाहते थे दिखाना? हाँ हाँ, वो मैंने बोला मुझे एक लड़की है, मैं नहीं जा सकता हूँ तुम्हारे साथ। वो गुस्से में आ गया थोड़ा। तो उसके बाद वो जब मैं नहीं गया तो वो बैठ गया। तो खाना वगैरह बोला खाना? खाना तो खाया, बाहर नहीं निकलने दिया, फ़ोन नहीं करने दिया। तो मैंने फोन भी बंद करवा दिया? फ़ोन बंद करवा दिया मैंने। एक बार कर दिया फ़ोन, एक पता तो दे दिया मैंने भाई को। मैंने बोला मुझे पता ये है कि अब ये बात हो रही है, मेरा ख्याल रखना। तो ये रात को आ गई मेरे पास। उस वक्त क्या आपने सोचा जब इनके घर पे घुस गए थे? आपने क्या सोचा उस समय क्या करना? बस हमने यही सोचा सर। इसने बताया कि ये बोल रहे हैं हमने अब्दुल अजीज़ के घर में जाना है। तो इसने ये नहीं बताया कि मैं भी अब्दुल अजीज़ का हूँ। इसने ये बिल्कुल नहीं बताया। इसने बोला मुझे पता नहीं है अब्दुल अजीज़ कहाँ है, क्या है। तो उसी वक्त आपने बनाया प्लान कि हमने इनको पकड़ लेना? वक्त हमने प्लान किया कि इनको आज पकड़ना है पकड़ना। उन्होंने पूरा परिवार का नाम लिया, हमारे बच्चों का नाम लिया, हमारा लिया, हमारे वालिद साहब का नाम लिया सर। ये वो आतंकवादी है जो तालिब हुसैन जो है, ये वहाँ से भागकर आया हुआ था। तालिब हुसैन मुलविस था आईडी एक्सप्लोजन में, दरहाल इलाके में और कोतरंका इलाके में, बुद्दल के इलाके में जो मल्टीपल एक्सप्लोजन हुए थे उसमें मुलविस था। तो वो वहाँ से भाग के निकला हुआ था। हम बातचीत करते हैं। एक पल के लिए भी आपको डर या घबराहट नहीं हुई जब आपने इनको दबोच लिया? नहीं सर, डर तो तब हुआ जब जाफी शुरू हुई। उससे पहले ना था ना उसके बाद हुआ। अभी है क्योंकि अब टारगेटिंग पे हम, तो उस टाइम नहीं हुआ था। तो आपने किया क्या? रात भर आपने घर के बाहर पहरा दिया? पहरा दिया बारिश में, पूरा नींद, कोई नींद नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर रोशनी आई सुबह, थोड़ा सही अंधेरे में दबोचा नहीं? हाँ, तो वो अंदर ही में। अच्छा। हाँ, एक बंदे ने बैग ले गया तो 2 बंदों ने वो पकड़ लिया। आपको लगा कि अंधेरे में अगर हम इन्हें करेंगे भाग सकते हैं? वो भाग सकते थे रात को। वो हमने प्लानिंग बनाई ना, हमने सोचा अगर हम इनको रात को छेड़छाड़ करेंगे, अगर ये हमारे हाथ से निकल गए, फिर हम इनको कहाँ ढूंढते थे रात को। इसलिए हमने सोचा अब इनको सुबह आने दो, सुबह का टाइम हो जाएगा। फिर अगर ये आगे आगे भागेंगे भी, आगे ये तो पीछे हम। कैसे आपने दबोचा कैसे इनको? फिर गए सर अंदर, जैसे गए तो वो बैठे थे। जैसे अंदर गए हम चारों चले गए अंदर। तो एक बार आगे उसको हमने बोला तू बैग रिकवर कर। उसने बैग किया तो तब तक उठ गया वो, जफ्फी हो गई सर। फिर की कोई 1 घंटे मिलावट आपस में। हाँ। फिर पकड़ा, बड़ी मुश्किल से दबोचा उसको। अच्छा। मानता ही नहीं था। फिर जब कुछ नहीं माना, फिर इसने मारी उसको 2। आपने भी उनकी फिर पिटाई करनी शुरू कर दी? वो मारी 2-3 थप्पड़ मारे सर, तो बस फिर बांध दिया। कोई धमकी दे रहे थे जब आप उनको बांध रहे थे? हाँ, धमकी दी। उसने ये बोला कि मेरा गूगल सर्च करो, मेरा नाम देखो क्या है। लेकिन फिर मैंने सोचा फिर बाद में करते हैं। आपने उससे कहा मैं बहुत बड़ा आतंकवादी हूँ, बताया उसे? हाँ, उसने बोला कि पहले बोला कौन है, जैसे वो नीचे था ना, जैसे हमने बैग उठाया रिकवर किया, उन्होंने बोला कौन है, बोला व्यापारी। फिर जब हमने उनको जब जाफी हो गई, फिर बोला हम मुजाहिद है, हमें छोड़ो, हम मुजाहिद है, हमें छोड़ो। फिर कहाँ छोड़ो? पैसे देने की भी लालच दी? बोलते थे हम आपको 2 लाख देंगे, हमें छोड़ो। बिल्कुल छोड़ दो, खोलो हमें इधर से। हाँ, छोड़ दो। हमने बोला हमें लालच नहीं है कोई। उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी सियासी जमात के साथ हैं या हम सहाफ़ी भी हैं? हाँ, भाजपा के साथ वो कार्ड शार्ड थे वगैरह वगैरह। और वो न्यूज़ शहर में भी बोला था मैं काम करके आया हूँ। अंदर बोला उसको धोखा देने की कोशिश कर रहा है। जी, वो मतलब सारों के सामने बोला। जेके पुलिस वाले उस टाइम अंदर थे, उनके सामने भी बोल रहा था वो
अच्छा। मतलब मैंने काम किया है, कुछ टाइम मैंने काम किया न्यूज़ शहर में किया, लेकिन ये शौक़ नहीं था। अब पड़ गया, पता नहीं क्या क्या, अब छोड़ने के लिए वो कुछ भी करता था, लेकिन अब कहाँ छोड़ना था। उस टाइम जम्मू कश्मीर पुलिस आर्मी बाहर थी। तो आपने पुलिस के हवाले उनको रस्सी से बांध के कर दिया। बिल्कुल सर। अब आप क्या चाहते हैं? अब आप क्या मतलब कि चाहते हैं? बस एलजी से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमें कहीं सैनिक में भर्ती किया जाए। सेना में भर्ती किया जाए, यानी कि बंदूक उठाएंगे और आतंकवादी को हाँ खिलाफ लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। डट के मुकाबला कर सके वर्दी लगा के, क्योंकि बाद में दुख नहीं रहता इंसान को मरने का। रस्सी के साथ मुकाबला किया तो बगैर बंदूक से। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये निहत्थे थे, बिना किसी हथियार के थे। निहत्थे, सिर्फ इनके पास क्या था? इनके पास जज्बा जुनून था। और उनके पास क्या थी? AK राइफल थी, उनके पास ग्रेनेड थे, उनके पास मैगजीन थी, उनके पास हर किस्म का हथियार था। उस हथियारों के बावजूद, 2 बैग जो हथियार के थे, उसके बावजूद इन्होंने देखिए किस तरीके से उन आतंकवादियों को दबोच लिया। और अब ये चाहते हैं कि ये फौज की यूनिफॉर्म पहने, फौज ज्वाइन करें, ताकि देश की और देशवासियों की रक्षा और सुरक्षा कर सकें। यही एक जज्बा जुनून है। जब ऐसा जज्बा जुनून हो तो मेरे ख्याल से परेशान होने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। ये कहते हैं कि असली सेवियर जो हमारे हैं वो आर्म फोर्सेस हैं, असली सेवियर जो हमारे हैं पुलिस के जवान हैं, क्योंकि ये फौजी हैं जो सरहद पर चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। ये फौजी हैं जो अपने सीने पर गोली लेते हैं इन लोगों की रक्षा और सुरक्षा के लिए। यही एक वजह कि इनको लगा कि इनकी भी कोई कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए अमन और अमान के लिए। और इसी अमन और अमान के लिए जान की ना परवाह करते हुए निहत्थे लोगों ने किस तरीके से आतंकवादी को दबोच लिया। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी हुआ। 2002 में भी हमने देखा किस तरीके से अलबदर के 2 आतंकवादियों को मार दिया था लोगों ने। और उसके बाद हमने देखा था रुखसाना ने 2009 में रजौरी में लश्कर-ए-तोयबा के आतंकवादियों को गोली मार के हत्या कर दी थी। और उस वक्त भी उसने आवाज़ एक औरत ने उठाई थी जुल्म के खिलाफ, जो जुल्म पाकिस्तान के आतंकवादी यहाँ करते हैं। एक बार फिर से इन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है और एक पैगाम दिया है उन सियासी जमातों का, जो सियासी जमातें कहती हैं कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद यहाँ पे तिरंगा उठाने के लिए कोई नहीं होगा। यहाँ पे तिरंगा उठाने के लिए भी होंगे, तिरंगे के लिए जान देने के लिए भी तैयार होंगे। और इन्हीं सब लोगों को सैल्यूट करने का मन करता है। अमित भारद्वाज के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स ऑफ भारत के लिए।